Assalamualaikum, dear students. Pathology, cell injury. बेसिकली सेल इंजरी का मतलब है सेल डैमेज। अब ये सेल डैमेज एक्सटर्नल कॉजेज भी हो सकती है, इंटरनल कॉजेज भी हो सकती है, फिजिकल कॉज भी हो सकती है, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी भी हो सकती है, केमिकल कॉज भी हो सकती है। किसी भी वजह से सेल का डैमेज होना उसको हम क्या कहते हैं? सेल इंजरी। फिर सेल इंजरी के दो किस्म होते हैं, एक को हम नेक्रोसिस कहते हैं, एक को हम एपोप्टोसिस कहते हैं। मतलब कि नेक्रोसिस इरिवर्सिबल सेल डेथ, कि एक दफ़ा सेल डैमेज हो जाए तो वो दोबारा रिकवर नहीं होता। जिस तरह न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन अगर एक दफ़ा डैमेज हो जाए तो उसका रिकवरी पॉसिबल नहीं है। और एपोप्टोसिस वो सेल इंजरी होता है जिसमें सेल रिवर्सिबल होते हैं। अब सेल क्या है? सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? हमारी ज़िंदगी का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है। A human body developed from single cells called zygotes। और ह्यूमन सेल्स जो है ये एक सिंगल सेल से बना हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट्स कहते हैं। क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जब स्पर्म्स आता है और ओवा आता है तो उसमें 23 एंड 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये जब आपस में कंबाइंस होते हैं, फर्टिलाइज एग बन जाता है, तो उस टाइम ये कंप्लीट सेल्स बन जाता है जिसको हम जाइगोट्स कहते हैं। और फर्दर पे आगे उसमें डेवलपमेंट होती है और एक ह्यूमन बॉडी बन जाती है। द स्टडी अबाउट द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सेल्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। Compositions of cells. Cell is composed of different substances which are collectively called protoplasm, that is water, proteins, carbohydrates, lipids, electrolytes, etc. अब सेल्स क्या है? डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस से बना हुआ है जिसको हम कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें वाटर है 70 to 85%, प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स है जिसमें ये प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं या इन चीज़ों से बने होते हैं। इसमें है सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ द आउटर कवरिंग्स ऑफ सेल्स। इट इज़ made up of proteins and lipids and function is to give a particular shape to the cells. It gives protection to the cells and play important role to transport the material across the cell wall. अब सेल मेम्ब्रेन है जो आउटर कवरिंग सरफेस है या आउटर कवरिंग लेयर है सेल्स का। ये भी प्रोटीन्स और लिपिड से बना है। इसका जो काम है सेल को एक ख़ास किस्म का शेप देना और सेल को प्रोटेक्शंस भी दे देता है। और जो मेन रोल है इसका, ये मटेरियल अक्रॉस द सेल्स वॉल करता है। साइटोप्लाज्म, इट इज़ अ फ्लूइड इनसाइड सेल मेम्ब्रेन बट आउटसाइड न्यूक्लियस हैविंग मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA which are responsible for protein synthesis। दूसरा पार्ट है सेल का जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन से इनसाइड होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान एक फ्लूइड नुमा जगह होती है जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, जिसमें मोस्टली डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं और RNA प्रेजेंट होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट होता है, जिसका काम है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
It is a network of interconnected structures in the cells and it has the following two parts. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर है सेल्स का, जिसके दो पार्ट्स हैं। एक को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, एक को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ को हम इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं क्योंकि इनके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, विच राइबोसोम्स आर अटैच इट सिंथेसाइज प्रोटीन्स। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू विच राइबोसोम्स आर नो अटैच। राइबोसोम्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच नहीं होता और ये लिपिड को सिंथेसाइज करता है। Lysosomes, these are digestive organs of the cell. It contains digestive enzymes for food particles. It contains bacteria killing agents. Lysosomes क्या है? ये digestive organs है cells के अंदर, जिसमें हाई पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और ये मुख्तलिफ किस्म के सिक्रीशंस करता है जो बेसिकली फॉरेन पार्टिकल जिसमें बैक्टीरिया है, जब सेल्स के अंदर आ जाते हैं तो ये उसको किल करते हैं थ्रू फेगोसाइटोसिस। माइटोकॉन्ड्रिया, it is called powerhouse of the cell. It produces energy in the form of ATP, adenosine triphosphate. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल्स है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किस फॉर्म में? एटीपी फॉर्म में। Vacuoles, it is a clear cellular space inside the cells which contain waste material or secretions formed by a cell. Vacuoles क्या है? ये एक ऑर्गेनेल है, सेल्स के अंदर प्रेजेंस होती है और सेल्स के जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं ये सेल से सिक्रीट आउट करते हैं। राइबोसोम्स, these contain RNA, ribonucleic acids, may be attached to endoplasmic reticulum or may be free. They produce proteins. और राइबोसोम है जो सेल्स के अंदर प्रेजेंस होता है, या तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है या नहीं अटैच होता। जब अटैच होता है तो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है और जब नहीं अटैच होता है तो रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर लिपिड को सिंथेसाइज करता है। Centrosomes, it is near the nucleus having two centrioles. It participates in early stage of cell division. Centrosomes क्या है? ये न्यूक्लियस में प्रेजेंस होता है, जो क्रोमोसोम्स के थ्रेड्स होते हैं उसमें ये प्रेजेंस होता है और अर्ली स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन जो होती है तो उसमें ये हेल्पफुल होता है। साइटोस्केलेटन, it supports cell membranes from cilia of ciliated epithelium and flagellum of sperm. It also forms centrioles and mitotic spindle. साइटोस्केलेटन का मतलब है कि ये सेल मेम्ब्रेन्स को सपोर्ट करता है सीलिया के हेल्प से, जिस तरह सिलिएटेड एपिथेलियम है या स्पर्म का जो फ्लैजेलम है या सेंट्रियोल्स है या माइटोटिक स्पिंडल। माइटोटिक स्पिंडल